हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेधा है और आज ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक पर्पज़ है और कहीं ना कहीं मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि जैसे कि अभी रिसेंटली कल से मेरा भी मन बहुत ख़राब है, जो आपने सुना ही होगा, एक्टर सुशांत की जो डेथ हुई है। तो चलिए, इनको तो हम जानते थे, तो हमें पता लगा, हमें इतना बुरा लग रहा है। ऐसे ना जाने कितने सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ों से गुजरते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अंदर अंदर घुट रहे हैं कि हम लोग की मेंटल हेल्थ तो कहीं है ही नहीं। हम लोग पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हम लोग को लगता है कि नेसेसरी है बहुत ज़्यादा। जैसे कि सबसे बड़ा है पैसा, नो डाउट बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बट सबसे बड़ी चीज़ है, नो डाउट पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी तो इम्पॉर्टेंट है। आज उसके पास तो पैसा था ना, सब कुछ था, बट कहीं ना कहीं अंदर अंदर डिप्रेशन में था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या, क्यों उसने ऐसा कर लिया। इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा एक्टर, हमें तो पता भी नहीं है। जो उसको करीबी तरीके से जानते होंगे उन्हें ही पता होगा। बट मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग, ज़्यादातर लोग, इंडियन पॉपुलेशन या वर्ल्ड वाइड बोलें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। और डिप्रेशन का ना लिटरली मेरे को लगता है ना कि कोई इलाज नहीं है, और अगर इसका कोई इलाज है ना तो वो ये है कि हम खुद उससे निकलने की कोशिश करें। इतना इजी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करने जाऊँगी तो फिर मेरी भी एक लंबी कहानी है और मुझे भी बुरा लगता है। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैं खुद डिप्रेशन में थी, और हो सकता है मैं अभी भी डिप्रेशन में हूँ, कुछ पता नहीं होता। हमें लगता है कि हम नॉर्मल हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कब हम लोग डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन हर किसी को हो रहा है, और डिप्रेशन हम लोग इतना बोलते हैं, एक्चुअली में है क्या है? एक्सेसिव सैडनेस है। बचपन में हम ज़रा सा मन दुखी होता था हमारा, मम्मी पापा के पास चले गए, मम्मी पापा ने समझा दिया, हम ठीक हो जाते थे ना। ग्रेजुअली जैसे जैसे लाइफ सीरियस होती है, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन को दूर करना है या इस एक्सेसिव सैडनेस को अगर दूर करना है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके दिल दिमाग में जो भी चल रहा है, किसी से शेयर करें। सबसे नहीं तो किसी से शेयर करें। शेयर करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे इंसान को देखिए जो आपको समझता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स नहीं समझते तो कुछ अच्छे दोस्त तो हमारी लाइफ में होते ही हैं। कुछ तो दोस्त भी नहीं होते हैं, ऐसे आस पड़ोसी होते हैं, बहुत लोग होते हैं। किसी ना किसी से तो शेयर कीजिए, क्योंकि इस सैडनेस का इलाज, सबसे बड़ा इलाज यही है। हाँ, नो डाउट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हम लोग, वो लोग हम लोग को पिल्स देते हैं, वो हेल्प करता है, बट कहीं ना कहीं हमारा मेंटल एक्सरसाइज है जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्लीज़ इसमें ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर क्या चल रहा है ये किसको पता है? ये सिर्फ आपको पता है। और अगर आप इससे कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ किसी से बात करें, मिले, बताएं अपने बारे में कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही, क्या ये सही है? अगर ये सही नहीं है तो क्यों ये सही नहीं है? कुछ तो रीज़न होगा, आप बताएं, शेयर करें प्लीज़। मैंने कुछ महीने पहले अपने पापा को खोया है। बीमार थे, गुजर गए, बट इतना ज़्यादा प्यार करते थे, और ज़्यादा लोग नहीं है मेरी फैमिली में, भैया, मैं, मम्मी, पापा हैं। तो जो फादर को जो खोया था ना, वो भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था, कुछ महीने पहले की ही बात है। बट मेरे दोस्त जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। कम से कम हर एक दोस्त भी अगर एक टाइम निकालता है ना हाय हेलो पूछने के लिए कि मेधा तुम कैसी हो या क्या है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि कोई सैड है या कोई डिप्रेस है, तो आप अपना एफर्ट, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना एफर्ट दीजिए और उसको एटलीस्ट पूछिए कि तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर है तो बात कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए। स्टार्टिंग में कोई ओपन अप नहीं होता है, बट ग्रेजुअली थोड़ा सा सब्र के बाद इंसान ओपन अप होता है। और लाइफ से इम्पोर्टेंट चीज़ ना कुछ नहीं हो सकती है दुनिया में। मर जाने के बाद कैसा पैसा, कैसी मोहब्बत, कैसा क्या, मरने के बाद कुछ नहीं है। लाइफ है तभी रिलेशनशिप्स हैं, तभी पेरेंट्स हैं, तभी मनी है। सबकी वैल्यू कब तक है? जब तक ये लाइफ है। अगर ये लाइफ ही नहीं रही तो उसके बाद क्या? हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में सीरियसली बात नहीं करते हैं, और अगर जो करते भी हैं तो वो कुछ दिन करते हैं। जैसे कि अभी ये नया चीज़ हुआ, कुछ ये इतना बड़ा सा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद, मुझे इतना ख़राब लगा है। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी या कुछ भी, नो डाउट ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड हम सब जानते थे,
बट ऐसा मतलब कितने घरों में ऐसा होता है कि स्कूल में बच्चों ने सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स के प्रेशर से कर लिया, टीचर के प्रेशर से कर लिया, पढ़ाई के प्रेशर से कर लिया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होता है, बहुत तकलीफ होती है, उसमें कर लिया। बीवी या हस्बैंड छोड़ के चला गया, उसमें कर लिया। किसी की डेथ हो गई तो उसमें कर लिया। हम बहुत वीक होते जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। और अब क्यों हो रहे हैं वीक? क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, हम लोग सब अपने में इतने बिजी है कि किसी को इतना वक्त नहीं होता कि वो खुद बता सके, या किसी को इतना वक्त नहीं होता कि वो ज़रा सा पूछ ले कि तेरे हालचाल क्या है। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपनी मन की प्रॉब्लम्स को शेयर करें। प्रॉब्लम्स नहीं तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। बहुत ज़रूरी है अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। हम तभी अगले को बता पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा दिल दिमाग ख़राब क्यों है। शेयर करें। मैं आपको बताती हूँ एक अपना इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ। किसी चीज़ के कारण मैं भी हद से ज़्यादा दुखी हुई। लिटरली मुझे खाने का बहुत शौक़ है। 6 दिन मुझसे खाना खाया नहीं गया, मैंने कुछ नहीं खाया था, मैं सिर्फ पानी पी के थी। मैं समझ नहीं पा रही थी मेरी बॉडी को क्या हुआ। मुझे भूख लगती है, पर मैं इतनी सैड थी कि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैं आज तक सोचती थी कि लोगों को भूख कैसे नहीं लगती है, पता नहीं कुछ मजाक कर रहे हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है, या क्या नाटक लगा के रखा है, बोलते हैं मेरा मन नहीं है या मुझे नहीं खाना, गुस्सा हो जाते हैं। मैं ऐसा सोचती थी। मैं जब खुद डिप्रेशन से गई ना, तो मुझे पता लगा कि 6 दिन मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। मेरी बॉडी बोल रही थी कि खाने की ज़रूरत ही नहीं है। दिमाग में इतना प्रॉब्लम्स लोचा चलता होता है कि हमें खाने तक का मन नहीं करता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा नहीं समझ पाता, लेकिन डिप्रेशन सही में बहुत ही ख़राब चीज़ है। और हम लोग इससे ओवरकम तभी कर पाते हैं जब हम शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को, या हम किसी से ओपन अप होते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। माँ बाप से करें, फ्रेंड से करें, किसी से करें, कलीग से करें, पर ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। सुसाइड करना कोई तरीका नहीं है। बहुत हार्ड होता है जिसने सुसाइड की है। जो भी लोग सुसाइड करते हैं उन लोग के लिए कितना कठिन होता है ना, ये वो लोग ही जानते होंगे। इसीलिए प्लीज़ उन लोग के बारे में भी बुरा ना बोलें। वो लोग हद लेवल के सैड थे। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया हो या उन्होंने नहीं चाहा हो किसी को कुछ बताना, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो प्लीज़ ओपन अप हो। और अगर कोई आपसे शेयर कर रहा है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, या उसको अपना जजमेंट मत पास कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए। कल वो था, हम भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्प करें, लोगों को बताएं, बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा चीज़, जब आपको इतना सैड फील होता है या आप डिप्रेस फील करते हो, सबसे पहले तो उन चीज़ों से दूर हटिए जो आपको डिप्रेस फील करा रहे हैं। उन चीज़ों से, उन इंसान से, उस एनवायरनमेंट से दूर हट जाइए। बिल्कुल, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो बिल्कुल दूर हट जाइए, क्योंकि बहुत नेसेसरी है। अगर कहावत है कि यू कैन नॉट हील इन द एनवायरनमेंट दैट हैज़ लिटरली मेड यू सफ़र। जिस एनवायरनमेंट ने आपको बीमार किया है ना, आप उसमें ठीक नहीं हो सकते हो। तो प्लीज़ उस एनवायरनमेंट से निकलिए, कोशिश कीजिए उस एनवायरनमेंट से निकलिए। उन लोगों से दूर हटिए जो आपको आपके बारे में बुरा फील कराते हैं या आपको लेट डाउन करते हैं। दूर हटिए। वक्त पलटता है, वक्त ज़रूर पलटेगा, चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आज बुरी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी बुरी रहेंगी, उससे चेंज होना ही है। चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट एंड वी नो इट। तो आज वक्त ख़राब है, ज़रूरी नहीं है कल होगा, पर कल देखने के लिए आपको ज़िंदा तो रहना पड़ेगा ना। तो ज़िंदा रहिए, फाइट कीजिए। मम्मी पापा ने इतना बड़ा किया है हम लोग को, मत कीजिए सुसाइड। एंड पता है मुझे, जो भी सुसाइड करते हैं उन लोग के लिए बहुत टफ होता है, ये इतना इजी नहीं है, और कभी उन पे क्या बीती होगी ये सिर्फ वो जानते हैं। पर मेरा कहना है कि एटलीस्ट सुसाइड को हम लोग कम तो करवा सकते हैं, रोक तो सकते हैं। आप लोग सब शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए, लोगों को अच्छा फील कराने का कोशिश कीजिए। एक एक जन भी थोड़ा एटलीस्ट किसी को अच्छा फील कराता है तो सीरियसली बहुत जल्दी डिप्रेशन से इंसान ओवरकम कर सकता है। वो खुद की विल पावर पे भी डिपेंड करता है और दूसरे का एफर्ट्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो अच्छे दोस्त होना, अच्छे माँ बाप होना किस्मत की बात है, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हम जब अब आज के टाइम पे इतना नॉलेजेबल हम लोग होते हैं, बनते हैं, हमारे पास इतना यूट्यूब है, हम लोग के पास इतनी बुक्स होती हैं, इतने कुछ होते हैं, हम पढ़ते हैं,
तो थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में भी पढ़िए। कल को हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो सबसे पहली चीज़ हमें कोशिश करना चाहिए कि उन लोग को हम बचपन से मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। फिजिकली तो करते ही हैं पर मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जिस लेवल का आप देख रहे हैं इकोनॉमी जहाँ जा रही है, जिस लेवल का कंपटीशन है, ये तो और होना है। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने अपने घरों को, हर कोई अपने घर में अपने भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को नहीं होता डिप्रेशन, क्या पेरेंट्स को भी कितना डिप्रेशन होता है। तो क्या फ़र्ज़ है, हम लोग का फ़र्ज़ है कि अपने पेरेंट्स को डिप्रेस ना फील होने दें। अगर उनको अजीब लग रहा है तो हेल्प करें, बात करें। ऑल्दो हमसे वो बहुत बड़े हैं, बहुत टाइम नहीं समझते तो क्या हो गया, बट स्टिल उनको अच्छा तो फील करा सकते हैं ना। एक अच्छा ही फील कराना सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि किसी को जब हम अच्छा फील कराते हैं ना तो वो कुछ वक्त के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है। तो ये जो कुछ वक्त है ना, करते करते पूरा बढ़ जाता है और वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ ओपन अप होइए, बात कीजिए। और कभी कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है या सैडनेस में है, वो बहुत अगर सैड है तो प्लीज़ उससे बात कीजिए, कोशिश कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ फ़ोन कॉल्स कर लीजिए। आप हम सब बिज़ी रहते हैं, बट थोड़ा वक्त हम सब निकाल सकते हैं। और अगर कोई गलत करके भी चला जाता है तो वेट कीजिए, कर्म अपना काम करेगा, हम अपना काम करें और आगे बढ़ें। ज़िंदगी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, उसको मत गवाइए। और जैसा ये चीज़ हुआ है जो सुन के इतना ख़राब लग रहा है, ऐसा बहुत होता है, तो कोशिश कीजिए। रिक्वेस्ट है कि हम लोग के आसपास जितने लोग हैं एटलीस्ट हम उन लोग को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक वे है कि अगर मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं आसपास के लोगों को भी खुश रखती हूँ ना, तो उससे भी डिप्रेशन कम होता है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में खुद ये चीज़ आजमाती हूँ। अगर दूसरा एक बार हंसता है मेरे किसी जोक पे, या हम किसी को अच्छा फील करवा पाते हैं ना, उससे खुद की भी डिप्रेशन कम होती है। तो दूसरे को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। और प्लीज़ जो भी मेजर्स होते हैं, सबसे बड़ी बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, उस एनवायरनमेंट से दूर हटिए जो आपको सैड फील कराता है या आपको वर्थलेस फील कराता है, क्योंकि वी ऑल आर वर्दी। इसीलिए हम लोग इस दुनिया में हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। लाइफ बहुत प्रीशियस है, प्लीज़ खुश रहें। अपने माँ बाप को बहुत प्यार करें, अपने दोस्तों को बहुत प्यार करें, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में उसकी इज्जत करें, प्यार करें। हस्बैंड वाइफ खुश रहें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए और मेंटल हेल्थ के बारे में सिखाइए। सब कुछ अच्छा होना है। अपने सराउंडिंग को इतना अच्छा रखिए, पीसफुल रखिए, ताकि आपकी खुद की मन की शांति हमेशा बनी रहे। तो चलिए, थैंक यू, इतना समय आप लोगों ने निकाला मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।